solution set और ट्रूथ सेट। इसके डेफिनेशन को हम लोग राइट करेंगे यहाँ पे। ये होता है हमारा द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल that's taken from replacement set which satisfy the given inequation is called solution set। अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल राइट करते हैं। हमारे पास एक इनइक्वेशन है 2x इज लेस देन 10 और यहाँ पे देखिए हमारा x जो है वो बिलोंग हो रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। कहने का मतलब ये कि देखिए इस इनइक्वेशन के लिए हमारा रिप्लेसमेंट सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसमें हमारे देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के वो कौन से नंबर्स हैं जो हमारे इस गिवन इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। देखिए अब देखिए x की जो वैल्यूज है हमारे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हम यहाँ पे चूज करेंगे तो वो जो है हमारे देखिए ये हो जाएंगे हमारे 1 2 3 एंड 4। अब देखिए x के प्लेस पे हम ये सारे वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो जो हमारी गिवन इनइक्वेशन है ये सेटिस्फाई होगी। अगर हम x इक्वल टू 5 लेते हैं तो ये देखिए हमारी वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 5 है या जो 5 से मोर हमारे जो नंबर है नेचुरल नंबर वो हमारे इस गिवन इनइक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सेटिस्फाई करने वाले जो हमारे वैल्यू ऑफ वेरिएबल है जिसको हम इस रिप्लेसमेंट सेट से चूज कर रहे हैं ये हमारे नंबर होंगे 1 2 3 एंड 4। तो इस गिवन इनइक्वेशन के जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज ध्यान दे लेना होगा कि जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट होता है उसके सभी के सभी जो हमारे नंबर हैं वो जरूरी नहीं है कि हमारे गिवन इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, कर भी सकते टोटल भी नहीं भी कर सकते। बट यहाँ पे देखिए जो हमारा सॉल्यूशन सेट के एलिमेंट है ये सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट होंगे हमारे रिप्लेसमेंट सेट के पार्ट होंगे, राइट। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो रिप्लेसमेंट सेट का जो है ऑलवेज सबसेट होगा। तो यहाँ पे हम नोट के फॉर्म में राइट कर लेंगे इसको, ओके ना। यहाँ पे हम राइट करेंगे सॉल्यूशन सेट is a subset of replacement set। ठीक है, अब ये देखिए जो डेफिनेशन का पार्ट था हमारा ये कवर हो जाता है। अब देखिए जो भी हमें इनइक्वेशंस मिलेंगे उनको हमें सॉल्व करने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो गिवन है और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ इनइक्वेशंस, राइट। तो इसका देखिए जो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है उसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी इनइक्वेशन गिवन है तो उस इनइक्वेशन के बोथ साइड में हम सेम नंबर जो है ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, जो हमारा इनइक्वेशन है वो इक्विवेलेंट इनइक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे देखिए एक इनइक्वेशन है, हम राइट करते हैं 3x इज लेस देन 4, ये हमारा एक इनइक्वेशन है, राइट। अब इसमें हम क्या करें कि सेम नंबर ऐड करें या सेम नंबर सबट्रैक्ट करें, ये जो हमारा इनइक्वेशन है एक न्यू इक्विवेलेंट इनइक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। ये देखिए जो है ये पर्टिकुलर आपको अच्छे से जो है डिफाइन है। अब अगर यहाँ पे हम देखिए इसको राइट करें इस तरह से 3x प्लस 1 इज लेस देन 4 प्लस 1, तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी 3x प्लस 1 इज लेस देन 5, ये भी हमारा जो है एक इक्विवेलेंट इनइक्वेशन होगा इक्वल टू 3x लेस देन 4 के, राइट। अब देखिए ये तो मैंने पर्टिकुलर आपको ऐसे समझा कि हमारा वन साइड वेरिएबल है एंड वन साइड जो है कांस्टेंट है,
बट इस तरह के देखिए हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो अपीयर नहीं होंगे। हमारे सामने जो क्वेश्चन अपीयर होंगे वो कुछ इस तरह से अपीयर होंगे, जैसे यहाँ पे मैं राइट कर लिया 3x + 1 इज लेस देन 5। इस तरह से हमें इनइक्वेशन जो है अपीयर होगा, जिसमें हमें क्या करना होता है, कांस्टेंट को वन साइड एंड वेरिएबल को वन साइड करना होता है। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि अगर हम 1 जो है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बोथ साइड से, तो इससे हमें जो है एक एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में हमें ये इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये कन्वर्ट होगा तो हमें एक इक्विवेलेंट इनइक्वालिटी जो है ये प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये इनइक्वेशन है, इससे हम 1 जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं implies that 3x + 1 - 1 is less than 5 - 1। तो यहां से देखिए जो हमारा ये इनइक्वेशन फॉर्म होगा ये हो जाएगा हमारा 3x इज लेस देन 4, राइट। ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे देखिए जो हमें ये इनइक्वेशन मिला ये इक्विवेलेंट है हमारे गिवन इनइक्वेशन के, राइट। यहाँ पे आप चाहे तो देखिए 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ से वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए इसको हम राइट करते हैं x इज लेस देन 4/3। ये जो हमें इनइक्वेशन मिला ये इक्विवेलेंट हमारा इनइक्वेशन है ऑफ द गिवन इनइक्वेशन के, राइट। अब सेकेंड हम यहाँ पे इनइक्वेशन राइट कर लेते हैं, राइट करता हूं मैं x - 5 इज लेस देन 15। ओके, ये देखिए हमारा इनइक्वेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 5 जो है बोथ साइड ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इनइक्वेशन है ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x - 5 + 5 इज लेस देन 15 + 5। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू मिल जाएगा x इज लेस देन 20। तो यहाँ पे देखिए हमारा x लेस देन 20 वाला जो इनइक्वेशन है ये इक्विवेलेंट इनइक्वेशन है ऑफ द गिवन इनइक्वेशन। ओके, तो यही देखिए जो हमारा पोस्टुलेट फर्स्ट कहता है ये कहता है कि कोई भी हमारा अगर गिवन इनइक्वेशन है तो उसके बोथ साइड में हम सेम नंबर ऐड करें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो ये जो हमारा गिवन इनइक्वेशन है एक नया वाला इक्विवेलेंट इनइक्वेशन हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो अब इसके हम स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं। चलिए अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं। तो राइट करते हैं हम यहां पे एडेड टू और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम both side of a given inequation a same number produces an इक्विवेलेंट इनइक्वेशन। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट। अब देखिए सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई गिवन इनइक्वेशन है तो उसको हम सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जो हमें एज अ रिजल्ट इनइक्वेशन मिलता है वो इक्विवेलेंट होता है गिवन इनइक्वेशन के, राइट। अब चलिए हम सेकंड पोस्टुलेट को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। Postulate second, multiplying or dividing both side of a given inequation by same positive number produces an equivalent inequation। अब इसके हम एग्जाम्पल को राइट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, देखिए 3x इज लेस देन 6, ये हमारा वैल्यू है। अब इससे देखिए हम क्या करेंगे कि 3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड को।
तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम 3 से बोथ साइड को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x/3 इज लेस देन 6/3। तो ये देखिए 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 से हमारा 6 जो है वो 2 टाइम कैंसिल होगा। तो इससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा ये हो जाएगा हमारा x इज लेस देन 2। तो ये देखिए जो हमारा इनइक्वेशन है ये इक्विवेलेंट इनइक्वेशन है ऑफ द गिवन इनइक्वेशन, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड हम राइट कर लेते हैं। सेकेंड हो जाता है हमारा 3/5x इज लेस देन 12। ये हमारा वैल्यू है, राइट। अब इसे देखिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यू है देखिए अब ये फॉर्म हो जाएगी हमारी, दिस गिव्स 3x/5 इंटू 5 इज लेस देन 12 इंटू 5। यहाँ से देखिए 5 से 5 हमारा डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 3x इज लेस देन 60। अब ये 3 से डिवाइड भी हो जाएगा तो इसको हम 3 से डिवाइड भी कर लेते हैं। 3x/3 इज लेस देन 60/3। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल और ये 3 से हमारा 60 जो है वो 20 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी x इज लेस देन 20। तो यहाँ पे देखिए जो हमें ये इनइक्वेशन मिला ये भी हमारा है इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन दिस इनइक्वेशन, राइट। कहने का मतलब ये कि जो भी आपको इनइक्वेशन गिवन है अगर उसे हम पॉजिटिव सेम नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा न्यू इनइक्वेशन फॉर्म होगा वो इक्विवेलेंट होगा ऑफ द गिवन इनइक्वेशन के, राइट। अब चलिए जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको राइट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लाइंग था हमारा, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ साइड, यहां से अब इसको मैं हटा लेता हूं, ओके ना। बोथ साइड ऑफ अ गिवन इन इक्वेशन बाय द सेम राइट करते हैं यहाँ पे, बाय द सेम नेगेटिव नंबर its direction be reversed। ओके अब देखिए जो हमारे पास कोई भी इनइक्वेशन गिवन है अगर उसे हम लोग निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो हमारा गिवन इनइक्वेशन है उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स्ड हो जाएगी। अब इसका एग्जांपल हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा है 3x इज लेस देन 4, राइट। अब इसे हम जो है -3 से जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर देखिए इसे हम -3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 3x डिवाइडेड बाई -3 और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 4/-3। तो इसकी जो डायरेक्शन है अब ये चेंज हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे हमारी लेस देन थी, अब यहाँ से हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा। अब ये देखिए जो है 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलेगा ये हो जाएगा हमारा -x इज ग्रेटर देन -4/3, राइट। ये हमारा वैल्यू हो गया। अब देखिए ये चीज तो थी जिसको हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एग्जांपल देकर के समझा। इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के इसको समझिए, बहुत ही इजीली आपको ये समझ में आ जाएगी, राइट। हम सेकेंड यहाँ पे एग्जांपल राइट कर लेते हैं। देखिए 3 जो है हमारा ये 4 से ग्रेटर होता है, नो डाउट। अगर इसे हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो ये देखिए जो हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे हमें -3 एंड -4। तो इस केस में देखिए हमारा जो -4 है वो लेस हो जाएगा कंपैरिजन देन -3। तो यहाँ पे हमारा देखिए जो -3 है वो ग्रेटर हो जाएगा -4 से, राइट। तो ये देखिए आपका कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको समझना है। जो नंबर ऐसे एज अ पॉजिटिव जो है ग्रेटर है अगर उसे हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर ले तो उसकी जो वैल्यू होगी वो लेसर हो जाएगी, इस तरह से, राइट। ये आपका देखिए नेक्स्ट थर्ड पोस्टुलेट था। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको देखिए मैंने यहाँ पे डिवाइड करने का जो है एक एग्जांपल दिया, आप जो है मल्टीप्लीकेशन का भी एग्जांपल राइट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और उसको राइट कर लेता हूँ। चलिए हो गया हमारा टोटली डिलीट। सेकेंड हम एग्जांपल राइट कर लेते हैं। इसे मैं मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं राइट कर लेता हूँ x/5 इज लेस देन 15। ये हमारी वैल्यू है।
अब इसे देखिए हम क्या करते हैं, -5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। जब इसको देखिए हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -5 इंटू x/5 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 इंटू -5। तो इस केस में जो हमारा जो डायरेक्शन है अब ये रिवर्स हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी, दिस इंप्लाइज दैट -x इज ग्रेटर देन -75, राइट। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 था, राइट ना। ये देखिए हमारा थर्ड पास्टुलेट भी हो गया कंप्लीट। अब हम फोर्थ पास्टुलेट में आते हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पास्टुलेट हमारा ये कहता है कि अगर हमारे सामने या हमें एज अ क्वेश्चन जो है कोई इनइक्वेशन गिवन है और उस इनइक्वेशन के बोथ जो हमारे साइड है वो पॉजिटिव है, राइट। तो अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं तो हमें एक अनदर इक्विवेलेंट इनइक्वेशन मिलता है, राइट। कहने का मतलब ये देखिए हमारे सामने एक इक्वेशन है 3x इज ग्रेटर देन 2, राइट। ये हमारा इनइक्वेशन है और इसके बोथ साइड हमारे पॉजिटिव है। तो इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलेगी इनइक्वेशन के फॉर्म में वो इक्विवेलेंट होगी हमारे इस गिवन इनइक्वेशन के, राइट। अब देखिए इस इनइक्वेशन का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2y स्क्वायर, राइट। और इससे हमें एज ए रिजल्ट जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी हमारी 9x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4y स्क्वायर। तो ये देखिए जो हमारा ये न्यू इनइक्वेशन जो फॉर्म हुआ ये इक्विवेलेंट है हमारे गिवन इनइक्वेशन के। यहाँ पे देखिए जो हमारी डायरेक्शन है वो एज इट इज रहेगी और ये जो इनइक्वेशन फॉर्म होगा इसी के इक्विवेलेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ का हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको हम राइट करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ अ गिवन in equation produces an equivalent in equation if both side is positive, राइट। और अभी जो हमने यहाँ पे एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करा वही एग्जांपल हम लोग राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3x इज ग्रेटर देन 2y, दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2y स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 9x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4y स्क्वायर, राइट। ये भी देखिए जो हमारा इनइक्वेशन है ये इक्विवेलेंट है हमारे गिवन इनइक्वेशन के, राइट। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए जो हमारे पास्टुलेट नंबर 4 है उसका सेकेंड पार्ट है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा ये कहता है कि अगर हम किसी गिवन इनइक्वेशन के बोथ साइड को स्क्वायर करते हैं तो इसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है अगर हमारे बोथ साइड जो है वो निगेटिव है, राइट। इसको भी हम राइट कर लेते हैं squaring both side of a given inequation its direction reversed if both side is negative। चलिए अब इसको हम लोग राइट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल x इज लेस -x इज लेस देन -3y, ये हमारा वैल्यू है। अब इसका देखिए हम बोथ साइड जो है स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा हमारा -x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3y स्क्वायर, राइट। तो इस केस में हमारा जो ये डायरेक्शन है ये रिवर्स हो जाएगी, मींस दैट कि -x का स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर हो जाएगा देन -3y स्क्वायर, राइट। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9y स्क्वायर, ओके ना। इस केस में हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। पर्टिकुलर और भी दूसरे तरीके से हम समझते हैं,
यहाँ पे देखिए हमारा ये -3 हो गया और यहाँ पे हमारा -4 हो गया। इस केस में देखिए जो हमारा -3 है ये ग्रेटर है रेदर देन -4। अब इनका देखिए जब हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे ये जो हमारी वैल्यू है ये कुछ इस तरह से हो जाएंगी। तो यहां से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 16। तो इस केस में जो हमारा 16 है वो ग्रेटर हो जाएगा कंपैरिजन देन 9। इसका देखिए जो हमारा डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो आपको देखिए जब वेरिएबल के फॉर्म में अगर आपके जो इनइक्वालिटी है नहीं समझ में आ रही है तो आप कांस्टेंट नंबर लेकर के समझ लीजिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से देखिए जो हमारे पास्टुलेट वाले पार्ट्स थे वो हमारे हो जाते हैं कवर। अब देखिए अगर हमें इनइक्वेशंस गिवन है और इनके हमें सॉल्यूशन जो है मिल गए हैं और उन सॉल्यूशन को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है, अब उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं और उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। होप सो कि आपको पास्टुलेट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम डिलीट कर लिए लगभग। अब हम यहाँ पे राइट करते हैं ग्राफ ऑफ अ नंबर, ग्राफ ऑफ अ नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें जो भी इनइक्वेशंस गिवन है उनके सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन के बारे में आप फेमिलियर होंगे, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये देखिए हमारा नंबर लाइन है जिसका मिड पॉइंट होता है 0। इसके हम लेफ्ट में नंबर्स को राइट करते हैं तो ये होता है हमारे नंबर -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी, एंड राइट में हम नंबर्स राइट करते हैं तो होते हैं हमारे 1 2 3 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी। ओके ना, यही हमारी होती है नंबर लाइन। और आपको ये भी पता होगा कि नंबर लाइन पे इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं और हर एक पॉइंट के लिए एक यूनिक नंबर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारा कॉन्सेप्ट हो गया नंबर लाइन का। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सोल्यूशन होता है वो हमारा नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ यहाँ पे मेथड्स है जिनको हमें फॉलो करना होगा। फर्स्ट हम सपोज करते हैं कि जब हमारा x का जो वैल्यू है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में या सेट ऑफ होल नंबर में या सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो इस केस में देखिए इसे नंबर लाइन पे जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम नंबर लाइन को जो है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके ना। ये जो हमारा नंबर लाइन है इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें पॉइंट्स जो है हमारे इसको मेंशन कर लेंगे 0 1 2 3 4 इस तरह से, और इधर हो जाएगा हमारा -1 -2 -3, राइट। इस तरह से नंबर हो गया। तो इसको देखिए हम 1 बाय 1 करके समझते हैं। मैंने आपको ये बताया कि जब भी हमारा सॉल्यूशन है या तो नेचुरल नंबर में या होल नंबर में या इंटीजर नंबर में एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको नंबर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें हमारा फर्स्ट केस है जब हमारा सॉल्यूशन जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम अगेन यहाँ पे हम नंबर लाइन को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो नंबर जो हमारा सॉल्यूशन है वो नेचुरल नंबर में है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ये होता है हमारा कि यहाँ पे कह देगा कि x बिलोंग्स टू 1 4 5 या इस तरह से कह सकता है x इज इक्वल्स टू 1 4 5। यहाँ पे देखिए जो है एग्जैक्ट पॉइंट्स आपको गिवन है। तो इस केस में आपको इसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आप नंबर्स जो है इस तरह से शो कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रिप्रेजेंट कर रहा कि इधर ये नंबर इधर ये नंबर ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने राइट कर लिया 0, यहाँ पे हमने राइट कर लिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। और आगे भी हम इसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5। ये हमने नंबर रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब देखिए जो हमारे सॉल्यूशन है इनको हमें नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करना है तो जो हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उन पॉइंट को जो है हम यहाँ पे डार्क पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे उनको हम डार्क पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेंगे जहां पे हमें एग्जैक्ट पॉइंट गिवन होंगे उस केस में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सॉल्यूशन था जो हमारे नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा था और x की यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज थी 1 4 एंड 5। तो इनको देखिए हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया और इनको हम क्या करेंगे कि डार्क पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेंगे। सेकेंड आपका देखिए कुछ इस तरह से केस होता है फॉर ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5। कुछ इस तरह से आपको जब सॉल्यूशन गिवन हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा
सोचने वाली स्थिति अपीयर हो जाती है। तो बट आपको ये ध्यान देना है कि जब इस तरह के हमें रिप्रेजेंटेशन गिवन हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा x है ये ग्रेटर देन 2 है, और ये केस हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नहीं तो और भी कोई मतलब आप निकालने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है और x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 2 है एंड लेस आर इक्वल टू 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x की जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर मीन्स 3 एंड इक्वल आर लेस टू 5 मीन्स 3, 4 एंड 5। ये इसका मतलब हुआ। तो इसके देखिए सॉल्यूशन को जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ पे डॉटेड डॉटेड फॉर्म कर लिया। चलिए, और यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो है हमारा 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे हम देखिए 3, 4 एंड 5 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। राइट, यहाँ पे देखिए हमने डार्क पॉइंट जो है फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के जब सॉल्यूशन हमारे रहेंगे तो इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेम ही जो टॉपिक होता है हमारा देखिए इसमें इंटीजर एंड होल नंबर के फॉर्म में भी जो है एग्जिस्ट करेगा। कभी कभी केसेस आपको इस तरह से होते हैं जो मैं यहाँ पे अब मेंशन करूंगा। ये नेचुरल नंबर के लिए था, हो गया, नोट कर लीजिए। सॉरी, अब हम होल नंबर की अब हम होल नंबर के लिए यहाँ पे राइट करेंगे, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए, अब होल नंबर के लिए भी हमें कुछ कंडीशंस गिवन होंगी यहाँ पे, उसको हम राइट कर लेंगे। सेकेंड हम राइट करते हैं व्हेन सॉल्यूशन जो हमारा है वो बिलोंग करे सेट ऑफ होल नंबर में। राइट, अब इसमें देखिए हम राइट करते हैं कि जो हमारा x है, ये x जो है हमारा है ये ग्रेटर देन है -2 एंड लेस आर इक्वल टू है 2। ओके ना, और यहाँ पे हमारा x जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ होल नंबर में। W स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ होल नंबर। तो इस सॉल्यूशन को हमें भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसको देखिए हम रिप्रेजेंट करेंगे। हम डॉटेड लाइन यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा नंबर लाइन, और यहाँ पे हम नंबर शो कर लेते हैं। ये हो गया हमारा -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 इस तरह से। राइट, तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की सॉरी सॉल्यूशन का स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि जो हमारा x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन -2 है एंड लेस आर इक्वल टू 2 है। मीन्स दैट ये कि हमारा जो -2 है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप चाहे तो इस -2 को आप होल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होल ब्रैकेट जो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि -2 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए जो हमारे पॉइंट्स हैं -1 0 1 2, ओके ना, ये हमारे सॉल्यूशन के पार्ट हो जाएंगे। तो इनको हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा, सॉरी होल नंबर हमने राइट करा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इंटीजर होगा ना हमारा। होल नंबर निगेटिव कहाँ होते हैं, सॉरी। ठीक है, ये आप इंटीजर कर लीजिए। हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिया आपको। ठीक है, इंटीजर नंबर हमारे निगेटिव होते हैं। तो इंटीजर में देखिए जो हमारा -2 है इसको हम होल जो है इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसको हम लोग कहते हैं वैकेंट स्पेस या ओपन इंटरवल। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा ओपन हो गया, मतलब -2 जो है हमारा ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे हमने इंटीजर बता लिया। अब चलिए हम थर्ड बता देते हैं, होल नंबर। ओके ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया हमसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं जब हमारा x जो है फॉर ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 एंड लेस आर इक्वल्स टू 5 इस तरह से है, और x हमारा जो है ये बिलोंग हो रहा है होल नंबर के सेट में। तो यहाँ पे भी देखिए हमें जो है डॉटेड लाइन ही फॉर्म कर लेना होगा। ओके, और यहाँ पे हम पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हो गया हमारा 3 नहीं, यहाँ पे हम 1 राइट कर लिए। इधर भी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे देखिए ग्रेटर आर इक्वल्स का मतलब है यहाँ पे 2 भी जो है हमारा वो सॉल्यूशन का पार्ट है। राइट, यहाँ पे देखिए हम 2 से इसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया। ये हमारे जो है सॉल्यूशन जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे।
अब देखिए ये तो हो गए आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर के रिप्रेजेंटेशन। अब आपके सामने होता है जब रियल नंबर सॉल्यूशन हो तब आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। यहाँ पे हम फोर्थ राइट करते हैं जब हमारा x बिलोंग करे सेट ऑफ रियल नंबर में, और यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं हमारा जो सॉल्यूशन का पार्ट है ये है हमारा फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। आपको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। इसको हम लोग रीड करते हैं फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2 एंड x इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखिए जब हमारा x का जो वैल्यू है रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा और इसे हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम नंबर लाइन को डार्क रीजन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पॉइंट्स है ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4, इस तरह से ऑनवर्ड हमारा ये प्लस इंफिनिटी तक और इधर हमारा ये माइनस इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x का वैल्यू है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है। ग्रेटर आर इक्वल टू 2 का मतलब 2 के इक्वल है एंड 2 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 2 वाला पॉइंट है इसे हम डार्क जो पॉइंट है इसको डार्क पॉइंट से शेड कर लेंगे और यहाँ पे देखिए जो लाइन है हमारी इसको हम लोग यहाँ पे शेड कर लेंगे। ये हमारा जो लाइन है इधर शेडेड हो जाएगा, ओके ना। तो ये हमारा टोटल जो है इस साइड जो है ये सॉल्यूशन रीजन हमारा रिप्रेजेंट होगा क्योंकि हमारा x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 के इक्वल हो गया एंड 2 से ग्रेटर हो गया। तो इस केस में हम पूरे इस रीजन को शेड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट टाइप था जब हमारा x जो है बिलोंग करेगा रियल नंबर के सेट में, ये हमारा फर्स्ट टाइप था। अब देखिए सेकेंड टाइप कुछ इस तरह से हमें गिवन होता है फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर देन -2 ग्रेटर आर इक्वल्स टू -2 एंड लेस आर इक्वल्स टू 2, ओके ना। तो इस केस में देखिए हमारा क्या होगा, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन उसको हम शो कर लेंगे। ये देखिए हो गया हमारा नंबर लाइन और यहाँ पे हो गया हमारा 0, यहाँ पे हो गया हमारा -1 और यहाँ हो गया हमारा -2, इधर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रीजन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, -2 के इक्वल लेफ्ट साइड एंड +2 के इक्वल राइट साइड। तो यहाँ पे देखिए आपका जो -2 है ये शेडेड रीजन हो जाएगा, मींस क्लोज पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे +2 जो होगा इसको हम डार्क पॉइंट से शेड कर लेंगे। और इसके देखिए इनके इन मिडिल रीजन जो होगा ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट होगा, तो इसको हम यहाँ से शेड कर लेंगे, ओके ना। ये हमारा जो है सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, राइट। ये होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से देखिए अब जो थर्ड हमारा रीजन है निगेटिव रीजन में जा सकता है, उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब इसको चलिए हम यहाँ से हटा लिए एंड उसको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। थर्ड हमारा केस कुछ इस तरह से हो सकता है फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज लेस देन हम कर लेते हैं लेस देन -1 और x हमारा बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस केस के लिए भी हम देखिए यहाँ पे नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेंगे और यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया 0, यहाँ पे हो गया हमारा -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर आ गया हमारा -इंफिनिटी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो x का वैल्यू है वो लेस देन है हमारा -1, तो -1 से लेसर वैल्यू हमारे इस रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। बट यहाँ पे देखिए जो हमारा -1 है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। अगर यहाँ पे ये इक्वल का साइन रहता तब हम कहते हैं कि x जो है वो लेस आर इक्वल टू -1 है, बट यहाँ पे हमारा क्या है x इज लेस देन -1। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी है ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है x की वो -1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा -1 वाला लाइन है इसे हम ओपन रीजन से रिप्रेजेंट कर लेंगे एंड उसके बाद इधर वाला जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है इसको देखिए हम डार्क लाइन से शेड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा जो है सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन रीजन को देखिए शेड कर लेंगे, राइट। तो ये देखिए हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा जब हमारा सॉल्यूशन रियल नंबर में एग्जिस्ट करे और हमारा सॉल्यूशन रीजन हो x इज लेस देन -1, राइट। तो ये देखिए हमारा जो था सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, इसको हम लोगों ने समझ लिया। और इसी तरह से हमें देखिए क्वेश्चंस अपीयर होंगे हमारे सामने जिनको हमें यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा या हमें रिप्रेजेंटेड गिवन होगा उसे हम लोगों को इस तरह से वैल्यू के फॉर्म में राइट करना होगा। तो ये देखिए आपका जो डेफिनेशन वाला पार्ट था ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।